नर्मदे हर। आज चलते हैं उस भूमि पर जहां पर व्यास जी के पिता पाराशर जी ने जहां पर वेदों को प्रणीत किया था। पाराशर जी का नाम इस देश में बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है, केवल इसलिए नहीं कि वो ऋषि व्यास के पिताजी थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के अनेक जो सूक्त हैं, उन सूक्तों के मंत्र दृष्टा भी कहीं पाराशर जी थे। उत्तर काशी के पास एक स्थान है जिस स्थान की यात्रा मैं चाहता हूं आप सभी करें, जिस स्थान को गंगनानी के नाम से जाना जाता है। ये वो स्थान है जहां पर पाराशर जी ने बैठकर कहीं वेदों का प्रणयन किया था, जहां पर बैठकर उन्होंने वेदों को प्रणाम किया था और साथ ही साथ वेदों के प्रणाम करते हुए वेदों से जो प्राण निकलते हैं उन प्राणों का संचयन भी उस भूमि पर किया था। असल में पाराशर मुनि वो मुनि रहे हैं जिनकी विद्या का, जिनकी गहरी अंतर्दृष्टि को ये देश आज भी प्रणाम करता है। ज्योतिष के क्षेत्र में पाराशर जी का बड़ा नाम रहा है। आज भी पाराशर जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें जो ज्योतिष में है, वो ज्योतिष के प्रकांड विद्वान भी अध्ययन करते हैं। असल में अगर अध्ययन ज्योतिष और पाराशर जी का हमको आशीर्वाद लेना है तो हमको गंगनानी की भूमि तक जाना पड़ेगा, क्योंकि वो ये जगह है जहां पर केवल पाराशर जी ने केवल वेदों का प्रणयन नहीं किया था, बल्कि वेदों के प्राणों को लेकर, वेदों के प्राणों से स्वयं जागृत होकर कहीं उन्होंने ग्रहों के प्राणों तक की यात्रा की थी, तब जाकर कहीं ज्योतिष के बड़े सिद्धांत उन्होंने निर्मित किए थे। असल में पाराशर जी वो ऋषि रहे हैं जिन्होंने ज्योतिष को केवल भौतिक भूमि से नहीं देखा, उन्होंने भौतिक आधारों से नहीं देखा। पाराशर जी के ज्योतिष की विद्या की सबसे बड़ी महारत ये थी कि वो गणितीय क्रम से ज्यादा कहीं एक अंतर्दृष्टि थी। ज्योतिष अंतर्दृष्टि की बात है। अगर आपकी अंतर्दृष्टि इस ब्रह्मांड की बाह्य दृष्टि के साथ जुड़ जाती है तो आप ज्योतिष की गणनाओं का सही उल्लेख अपने जीवन में कर सकते हैं। मैं सारे नए ज्योतिषों को जो ज्योतिष के जीवन में उतरना चाहते हैं, जो ग्रहों का अध्ययन करना चाहते हैं, जो प्राणों का अध्ययन करना चाहते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर मनुष्य के जीवन के प्राण इस पृथ्वी के प्राणों से, ग्रहों के प्राणों से, ब्रह्मांड के प्राणों से कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे वो हमारे जीवन के निर्णय करते हैं, इस अंतर्दृष्टि को अगर पाना है तो हमें गंगनानी की भूमि तक जाना है, जहां आज भी पाराशर जी की वो भूमि जिसे पाराशर आश्रम के नाम से जाना जाता है, आज भी मौजूद है। तो चलिए गंगनानी की यात्रा पर चलते हैं। उस यात्रा पर चलते हैं जहां की यात्रा से हम पाराशर जी का आशीर्वाद लेंगे और ज्योतिष विद्या की महारथ जीवन में हासिल करने वालों के लिए तो वो तीर्थ होना चाहिए। तो उस तीर्थ की यात्रा के लिए गंगनानी तक की यात्रा, इस ऋषि भूमि की यात्रा, नर्मदे हर।